Good morning, students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6th, subject chemistry. Last lectures में हमने sorting materials into groups जो चैप्टर है आपका उसके बारे में बात करी. लास्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे जिसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. उसी के आगे आज हम और कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो आज सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम स्टेट. जनरली मैटर्स की 3 स्टेट हम पढ़ते हैं. सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में है. इस आधार पे हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को. जनरली यहां पे मैं कोई बात करूं, स्टोन हो गया, वुड है, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे. लिक्विड की मैं बात करूं, वाटर है, ऑयल है, पेंट है, ये सभी लिक्विड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. गैसेस की कैटेगरी में एयर है यहां पे, या फिर मैं बात करूं वाटर अगर वेपर स्टेट में है तो भी वो गैसियस स्टेट में काउंट होगा. तो इस तरीके से हम स्टेट के बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जब बात आती है, जीवित और अजीवित कहें या फिर सीधा सा हम बोले यहां पे, और नॉन लिविंग, इसमें अगर हम कैटेगराइज कराएं ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को, तो लिविंग में आपका जनरली प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. इसमें सभी प्रकार के, सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम इसी में काउंट कर लेंगे, या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम सब इंसान भी लिविंग की कैटेगरी में ही आते हैं. नॉन लिविंग की बात अगर करें तो जनरली हम बात करें जैसे कि स्टोन है, कोई मेटल्स हैं, किसी भी टाइप की कोई धातु है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होंगे. इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम सॉर्टिंग का काम कर सकते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने का काम कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे अब हम स्मेल के बेसिस पे कैसे हम सॉर्टिंग करें, सॉर्ट आउट करें मटेरियल्स को. स्मेल में अगर मैं बात करूं तो स्मेल भी फिर 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. गुड स्मेल और बैड स्मेल, जिसमें हम बोल सकते हैं सुगंधित चीजें जो आएंगी और जो दुर्गंध वाली होंगी वो बैड स्मेल में काउंट करेंगे. गुड स्मेल की मैं अगर बात करूं, कोई भी परफ्यूम है, अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं, परफ्यूम कोई भी है, उसे हम गुड स्मेल में काउंट करते हैं. जनरली फ्लावर्स जितने भी हैं, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर की स्मेल अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है स्मेल. बैड स्मेल की अगर बात करें, बुरी गंध की बात करें, तो कोई भी बर्निंग की जो स्मेल है, ऑन बर्निंग स्मेल विल बी बैड. या फिर हम बात करें, अगर डर्टी वाटर की बात करूं मैं, गंदा पानी है, उसकी स्मेल जो है वो आपको दुर्गंध वाली लगेगी. इस तरीके से हम स्मेल के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है टेस्ट कि टेस्ट के बेस पे हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं. टेस्ट में भी अलग अलग चीजों का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो अलग अलग हो सकता है. टेस्ट की जैसे हम बात करते हैं, स्वीट टेस्ट हो सकता है. फिर बात करें सोर टेस्ट हो सकता है. फिर मैं बात करूं बीटर टेस्ट भी हो सकता है किसी चीज का.
मीठा कोई चीज आपको लगे, या फिर मैं कहूं कुछ चीजें खट्टी लगेंगी आपको, कुछ चीजें आपको कड़वी लगेंगी। जैसे कि यहां पे मैं अगर बात करूं सिंपली शुगर, या शुगर से बनी कोई भी चीज, जिस भी फूड आइटम में आप शुगर डालते हैं वो आपको स्वीट लगेगा, या फिर मैं कहूं वो मीठा होगा। यहां पे मैं बात करूं सोर टेस्ट की, अगर बात करें तो आपका कार्ड है, लेमन है, ऑरेंज की बात आप करें तो ये सभी सोर टेस्ट में काउंट होंगे। बीटर टेस्ट की जब हम बात करते हैं, कड़वे स्वाद की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका बेकिंग सोडा है, ये इसका स्वाद जो है, टेस्ट जो है वो बीटर होगा, कड़वा होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं वो है टच। अगर हम किसी चीज को छू के देखें तो हम जो फील कर रहे हैं उस आधार पे भी हमें सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि टच की जब बात करें तो हो सकता है कोई मटेरियल आपको स्मूथ फील हो, या फिर किसी का सरफेस जो होगा वो रफ होगा। यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं क्लोथ्स को, अगर क्लोथ की बात करें, जनरली फैब्रिक की, किसी भी फैब्रिक की बात करें, तो सिल्क का जो से बना जो कपड़ा होगा वो आपको स्मूथ फील होगा, जबकि जूट से बना जो कपड़ा जो है, या जूट से बना कोई भी और कोई आइटम है, वो उसका सरफेस आपको रफ फील होगा, कुछ खुरदरा महसूस होगा। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं उनके टच के आधार पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम यहां पे बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंबसिबल और नॉन कंबसिबल। कंबसिबल और नॉन कंबसिबल वो चीजें जो आसानी से जले, those substances which burn या फिर मैं यहां पे इसमें और ऐड करें अगर which catches fire and burn easily, वो सभी पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और जलना शुरू कर देते हैं, उन्हें हम कैटेगरी में डालेंगे कंबसिबल मटेरियल्स की कैटेगरी में। एग्जांपल्स की बात करूं अगर मैं, पेपर है, वुड है, ये कंबसिबल मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी में अगर मैं और एग्जांपल लूं तो आप कैरोसिन ले सकते हैं। इन तीनों में भी फिर डिफरेंस है, ये दो अलग कैटेगरी में आते हैं, ये अलग। कंबसिबल दोनों हैं लेकिन ये इनफ्लेमेबल होगा क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी जलना शुरू कर देगा ये। नेक्स्ट इसी के साथ मैं बात करूं अगर नॉन कंबसिबल की, नॉन कंबसिबल के केस में अगर बात करें हम तो आपका ग्लास है, मेटल्स है ये, और साथ में अगर मैं सीमेंट की भी बात करूं तो ये सभी नॉन कंबसिबल हैं, इनमें कोई आग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे भी। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलास्टिक और नॉन इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलास्टिसिटी है क्या, किस सब्सटेंस को आप इलास्टिक कहेंगे। दो सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स which changes their shape on applying pressure, and
regain their shape when pressure is removed। ऐसी कोई भी चीज है जो प्रेशर अप्लाई करने पे अपनी शेप बदल लें और जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करें वो दोबारा से जिस शेप में थे वैसी शेप में आ जाएं, उन्हें हम कहेंगे इलास्टिक मटेरियल्स। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रबर है, जो कि इलास्टिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आता है। अब बात करें अगर नॉन इलास्टिक की, इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आपका कोई स्टोन है, शेप ये चेंज कर लेते हैं लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन दोबारा से उसी शेप में नहीं मिल पाता है। या फिर मैं बात करूं वुड की, तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी इलास्टिक और नॉन इलास्टिक के आधार पे भी मटेरियल्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।